आज की वीडियो का टॉपिक है कि झूठी पत्नी, बेवजह अलग रहने वाली पत्नी या अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बचा जा सकता है, साथ ही कानून में क्या प्रावधान है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 125 सीआरपीसी को 1 जुलाई से बदल दिया गया है। उसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 लाया गया है। अब महिलाओं को इसी के अंतर्गत मामला दर्ज कराना होगा अगर 125 में मामला दर्ज कराना चाहती हैं। साथ ही पति को इस सेक्शन में अब किन सब क्लॉज के अंदर फायदा मिलेगा, इस पर आज इस वीडियो में मैं डिटेल में जानकारी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। तो 125 सीआरपीसी को खत्म करके अब बीएनएसएस का सेक्शन 144 लाया गया है, लेकिन जो पुराने मामले चल रहे हैं, पहले से मामले चल रहे हैं, वो तो 125 सीआरपीसी में ही चल रहे हैं। नए कानून में क्या प्रावधान किया गया है, ये जो सब क्लॉज हैं ये दोनों कानून में लागू होंगे। दोनों में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई महिला एडल्ट्री में है या वो नाजायज संबंध में है, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, या उसने अपनी मर्जी से अलग रहना चुना है, पति के साथ सहमति से उसने कोई एग्रीमेंट बनाया है और अलग रहने लगी है, या बिना किसी वजह के अलग रह रही है, तो ऐसी महिला को भरण पोषण का आदेश देने से रोकता है बीएनएसएस का सेक्शन 144 का सब क्लॉज 4 जो है। बस आपको जो भी ग्राउंड लेते हैं आप मेंटेनेंस को देने से बचने के लिए, उसके लिए सबूत कोर्ट में देने होंगे पर्याप्त, और आप ऐसी महिला को भरण पोषण देने से बच सकते हैं। ये बीएनएसएस का सेक्शन 144 का सब क्लॉज 4 तब लागू होगा जब भरण पोषण का आदेश नहीं हुआ हो महिला को, यानी अगर आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, भरण पोषण का सुनवाई हो रही है और अभी तक आदेश नहीं हो पाया है, तब आपको सब क्लॉज 4 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगानी होती है सबूत के साथ कि जिस महिला ने भरण पोषण का दावा किया है, मेंटेनेंस की मांग की है, वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है या बेवजह अलग रह रही है, या किसी के साथ उसका नाजायज संबंध है, रिलेशनशिप में किसी पार्टनर को चुना है, वो वहां रह रही है, तो ऐसी महिला को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, और ऐसा ये सब क्लॉज कहता है। तब आपको इसके अंतर्गत एप्लीकेशन लगानी होगी जहां पे आपका मामला चल रहा है वहीं पे। अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपने जो सबूत दिए हैं वो पर्याप्त हैं, ये साबित करते हैं आपके द्वारा दिए गए सबूत कि जो भी आपने डिफेंस में ग्राउंड लिया है, अपने बचाव में जो सबूत आपने कोर्ट के समक्ष रखे हैं वो सब सही हैं, तब ऐसी महिला को भरण पोषण का आदेश कोर्ट द्वारा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपके मामले में आदेश हो चुका है पहले से, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके हक में तब भी कानूनी विकल्प रहता है और आप ऐसी महिला को भरण पोषण का आदेश जो हुआ है उसे रद्द करने की मांग बीएनएसएस के सेक्शन 144 के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर कर सकते हैं। ऐसा तब करना पड़ता है, कई बार पति एडल्ट्री साबित नहीं कर पाता, महिला का लिव इन रिलेशनशिप साबित नहीं कर पाता, महिला किसके साथ नाजायज संबंध में रह रही है इसका सबूत नहीं होता है पति के पास, वो एफर्ट कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आदेश होने तक उसके हाथ किसी भी तरह का सबूत नहीं लगता है, तब वो अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखने में सक्षम नहीं होता, या कोर्ट उसकी बात सुनती नहीं है और उसके खिलाफ फैसला हो जाता है। लेकिन आदेश होने के बाद अगर पति के हाथ सबूत लगता है, कई मामले में ऐसा हुआ है कि पति लोगों ने छानबीन के लिए लोगों को लगा रखा था, पत्नी के बारे में जानकारी ले रहा था, डिटेक्टिव हायर किया हुआ था, और उसे उस समय तक कोई सबूत हाथ नहीं लग पाया कि महिला किसी के साथ लिव इन में रह रही है या कहीं और रह रही है। लेकिन आदेश होने के कुछ समय बाद पति के हाथ सॉलिड सबूत लग गए, वो ये साबित कर पाया कि ये महिला किसी के साथ रह रही है, अलग अपने परिवार के साथ नहीं रह रही है, कोर्ट में जो कुछ भी इसने कहा है सब झूठ बोला है, ये किसी लिव इन पार्टनर के साथ रह रही है। तो ऐसे में पति को मेंटेनेंस देने का तो बनता ही नहीं है, राइट ही नहीं है। ऐसी महिला जो कोई और पार्टनर चुन चुकी हो और अपने पति को धोखा दे रही हो, उसके बाद वो पति उसको भरण पोषण देगा। कानून में जो प्रावधान है वो तो बता ही दिया है मैंने कि किन सेक्शंस के अंतर दो अलग अलग सब क्लॉज जो हैं उसमें आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन वैसे भी सोचने वाली बात है कि एक ऐसी महिला जो अपने पति के प्रति जिम्मेदारियां ना निभाती हो, अपने पति का ससुराल वालों का ख्याल ना रखती हो, झूठे मामले दर्ज कराए, नाजायज संबंध में रहे, खुद घर छोड़े अपनी मर्जी से, उसके बाद भी उसको भरण पोषण का आदेश कोर्ट द्वारा दे दिया जाता है सबूतों के अभाव में। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास
पास इन 2 सेक्शंस का विकल्प है। आदेश हो गया है तब आपको किन सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन लगानी है, नहीं हुआ है आदेश तब आपको किस सेक्शन में एप्लीकेशन लगानी है, ये दोनों विकल्प आपके पास रहता है। आदेश हो भी गया है तब भी सबूत जैसे आपके हाथ लगे आप तुरंत संबंधित कोर्ट में ही जहां से आदेश हुआ है वहां पर ये मांग कर सकते हैं कि जिस महिला को आपने कि आपकी पत्नी का इस तरह से संबंध है और आप के पास अब ये सबूत आ गए हैं, उस समय आपके पास सबूत नहीं थे, आपके मामले पर फिर से सुनवाई होगी और जो आदेश हुआ है उस पर पुनर्विचार करके फैसला दिया जाएगा लोअर कोर्ट से ही। आपको ये लेकिन अगर फिर भी लोअर कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो पाती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने का विकल्प आपके पास रहता है। आप वहां भी अपनी गुहार लगा सकते हैं और ऐसी झूठी महिला, गलत महिला, धोखेबाज महिला को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जिन्होंने गलत मेंटेनेंस का आदेश ले लिया है, झूठ बोलकर अपने पति को, ससुराल वालों को धोखा देकर, चीट करके भी भरण पोषण का आदेश ले रही हैं। वो जो महिला सक्षम नहीं है, जिसको उसके पति द्वारा छोड़ा गया है या पति खुद अपनी मर्जी से अलग रहना चाहता है, उन मामलों में पति खुद भरण पोषण भी देता है ऐसी महिलाओं को, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है जिसमें पति अगर खुद छोड़ना चाहता है अपनी पत्नी को, अलग रहना चाहता है, तो वो भरण पोषण और एलिमनी के रूप में मोटा अमाउंट पे भी करता है और खुशी खुशी देता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अगर कंटिन्यू नहीं कर रहा है इस रिश्ते को तो इस महिला की जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं इसको रोड पे नहीं छोड़ सकता। ऐसे भी पति हैं जिसमें वो खुद सेटलमेंट करके पत्नियों से, अगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर उनके सोच विचार नहीं मिलते हैं, उनके बीच में मतभेद होता है, तो वो खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं और अच्छा खासा मेंटेनेंस या एलिमनी अपनी वाइफ को देते भी हैं वो। लेकिन ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो गलत आदेश करवा लेती हैं झूठ बोलकर या एडल्ट्री में रहते हुए ही। धोखेबाज लोगों के लिए बनाई गई है, सभी महिलाओं पर ये लागू नहीं होता। जो महिला बेरोजगार है, शिक्षित कम है, पति पर डिपेंडेंट है, कभी उसने नौकरी नहीं की या पति और ससुराल वालों के लिए उसने नौकरी छोड़ दी, घर परिवार संभालने के लिए उसने अपना कैरियर, अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया और उसने ये सोचा कि मैं अब पति के साथ ही रहूंगी, कंटिन्यू करूंगी इस रिश्ते को, लेकिन पति ही उसको रखना नहीं चाहता। ऐसे में पति की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो उसको छोड़ रहा है इस तरह से तो वो उसको पेमेंट भी करे, एलिमनी और मेंटेनेंस के नाम पर उसको पैसा भी दे। सभी महिलाओं पर ये कानून लागू नहीं होता। झूठ बोलकर, झांसा देकर, धोखा देकर जो लोग ले लेते हैं मेंटेनेंस, उन्हीं पर लागू होता है। इसीलिए बिना वीडियो को पूरा सुने, कोई भी कमेंट आप लोग बिना पूरी वीडियो को सुने कोई एक राय या धारणा ना बनाया करें, ना ही कोई भी बेवकूफी भरा कमेंट किया करें मेरी वीडियोस पर, क्योंकि जिस वीडियो के थंबनेल पर ही लिखा हो कि धोखा देने वाली, झूठ बोलने वाली, झांसा देकर मेंटेनेंस लेने वाली महिला भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है, उसको इस तरह के जेन्युइन लोगों से रिलेट करना कोई समझदारी नहीं है। थंबनेल पर ही लिख दिया गया है कि जिसने चीट करके, धोखा देकर मेंटेनेंस लिया हो उसको रद्द कैसे कराना है, तो फिर उन महिलाओं पर ये लागू कैसे होगा? आप कॉमन सेंस से सोचिए, जो बेचारी हैं, बेसहारा हैं, सच में उन्होंने जीवन में अपने घर परिवार और पति से आगे बढ़कर कुछ सोचा ही नहीं, ऐसी महिलाओं को तो हक अधिकार है ही, उन पर तो ये वीडियो लागू ही नहीं होती, ना उनके बारे में कोई चर्चा की गई है। थंबनेल से लेकर वीडियो तक ये कहा गया है कि झूठ बोलकर, झांसा देकर नाजायज संबंध रखने वाली महिलाओं पर ये लागू होगा, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो जो लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, अपने घर परिवार के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उन लोगों को तो ऐसी वीडियो से दूर ही रखा जाए, उनको रिलेट ना किया जाए ऐसी चीजों से, और ना ही कोई नेगेटिव कमेंट करें आप लोग। सबके हक में वीडियो बनाई जाती है चैनल पर, अच्छे और बुरे सब तरह के लोग इस दुनिया में हैं। जो गलत है उसको गलत कहना कोई बुरी बात नहीं है, और झूठे धोखेबाज लोगों को सबक सिखाना भी हम लोगों की जिम्मेदारी, हम समाज में रह रहे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ताकि इस तरह के झूठे मामले और अपराध को बढ़ावा ना मिले, अच्छे खासे शरीफ परिवारों को धोखा देकर फंसाया ना जाए। तो जिन लोगों को गलत आदेश होता है, झूठ बोलकर ही होता है आदेश, सिर्फ उन्हीं के लिए ये वीडियो है। इसीलिए साधारण केस को रिलेट इस तरह की वीडियो से ना किया करें। और एक गुजारिश ये भी है कि अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, लेकिन बिना सुने कुछ भी लिख देना ये दूसरे लोगों के लिए भी डीमोटिवेट करने वाला मैटर हो जाता है। इसीलिए आपको कुछ भी कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए, जब तक पूरी बात को अच्छे से सुने नहीं, समझे नहीं। आपको कोई राय या धारणा बनाने का कोई हक नहीं है, और किसी भी बात को बिना समझे कुछ भी लिख देना ये बहुत ही बड़ी
बेवकूफ़ी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो से ही मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।